हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोकेश टेक क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज वेल। सब लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फाइल सिस्टम्स इन नोड.js। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था और इस टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम आप देख सकते हैं हम लोगों ने express.js के बारे में पढ़ा था, उसका आर्किटेक्चर देखा था, express.js को क्यों यूज करते हैं वो जाना था, उसके अंदर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, राउटिंग कैसे होती है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। कमिंग टू दिस टुडे, अब देखते हैं कि अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम फाइल सिस्टम्स में 5 से 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फाइल सिस्टम मॉड्यूल एफएस, open file, read file, write file, append file, close file, delete file. There are 3 file system modules: promise file system, callback file system और synchronous file system. तो promise file system क्या करता है कि जब तक तुम्हारा async ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, एंड एट द एंड जब all the events gets completed, all the statements get executed, तो वो promise function एक रिटर्न करता है। कॉल बैक फाइल सिस्टम्स में क्या होता है कि इसका लास्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कॉल बैक होता है। ओके, एंड कॉल बैक का पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक एरर होता है। ओके, अभी ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा? कॉल बैक फंक्शन ये वेट नहीं करेगा आपका। आपने एक एग्जीक्यूशन दिया, वो एग्जीक्यूट करेगा। आप दूसरा दोगे तो दूसरा पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है। ओके, सो कॉल बैक फाइल सिस्टम्स में ऐसा होता है। नाउ कमिंग टू सिंक्रोनस फाइल सिस्टम्स। तो फाइल सिस्टम्स में सिंक्रोनस भी होते हैं। ओके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सिंक्रोनस कमांड्स होते हैं जिसमें रीड फाइल सिंक्रोनस, राइट फाइल सिंक्रोनस काइंड ऑफ कमांड्स होते हैं, जो कि आप जब तक आपके ये फाइल सिंक्रोनस अब कंप्लीट नहीं हो जाते, आपके नेक्स्ट इवेंट्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे। तो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ फाइल सिस्टम्स ओवर हियर: promise file system, callback file system and synchronous file system. ओके, तो कमिंग टू ओपन फाइल सिस्टम, तो इसका जो सिंटेक्स है fs डॉट ओपन। ओके, तो पहले यू विल रिक्वायर समथिंग, राइट? तो आप एक फाइल सिस्टम, तो लेट्स से आपने कॉन्स्ट fs फाइल सिस्टम को कहा रिक्वायर fs। ठीक है, अब आप इस फाइल सिस्टम को ओपन करते हो। ठीक है, तो fs डॉट ओपन। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने एक फाइल सिस्टम का नाम दिया ltc फाइल डॉट txt। ओके, अब ये पाथ जो है, ये पाथ दे दिया, तो ये करंट डायरेक्टरी से ही लेगा, बिकॉज आपने कुछ ऐसा पाथ दिया नहीं, आप यहाँ स्ट्रिंग दे दिया है, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी। तो फ्लैग्स क्या होता है? फ्लैग्स होता है आपका दे आर डिफरेंट सेट्स, द रीजन व्हाई यू हैव ओपनड द फाइल। तो अगर आप यहाँ देखो तो दीज आर द फ्लैग्स। A is for open file for appending. AX is like A only, but it fails if the path exists. Okay, A plus reading and appending both. Okay, file is created if it does not exist. AS जो होता है आपका, ये this is open for appending in synchronous mode. The file is created if it does not exist. AS plus क्या होता है? It opens the file for reading and appending in synchronous mode. File is created if it does not exist. R क्या हो? Open for reading only. An exception occur if file does not. तो अगर आप इसमें देखो तो X वाले जो पार्ट हैं, ओके, ऊपर में X वाले पार्ट में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फेल करते हैं। प्लस वाला जो पार्ट है दैट इज रीडिंग, उसमें एक होता है, अगर उसके साथ S लग जाता है, S का होता है सिंक्रोनस मोड में, वो ओपन होता है। ओके, similarly for R, RS, R plus, same thing. RS plus is also there in synchron. W, WX, W plus, WX plus. Okay, so these are the syntax for file systems, flags. Let's open it for A plus. तो अभी आप वापस यहाँ पर देखो मोड। ओके, मोड इज डिफॉल्ट 0O666 रीडेबल एंड राइटेबल। ओके, ये क्या करता है? ये परमिशन सेट करता है। वो जो फाइल क्रिएट होगी, ओके,
ओके, उसका परमिशन क्या है, तो डिफॉल्ट 666 होता है। तो ये ऑक्टल नंबर होता है, वी ऑल नो ये 666 क्या होता है, 110 लास्ट में इसका कॉल बैक। सो विल जस्ट कीप इट एज डिफॉल्ट, कॉल बैक सीधा यूज करते हैं। कॉल बैक में यहाँ पे दो है, एरर एंड एफडी, ओके, फाइल डिस्क्रिप्टर। तो एरर कर देते हैं यहाँ पे, और दूसरा फाइल डिस्क्रिप्टर एफडी, इसका एक एरो फंक्शन बनाते हैं जिसको कॉल बैक फंक्शन है वो। एंड लेट्स कम ltc file dot txt a plus error fd implies this। तो यहाँ पे अगर मान लो एरर है, so if error, okay, then it is going to, let's say, console dot log। so let's go and run this, देखते हैं क्या होता है। okay, so there is some error showing, let's go see क्या error है। error है यहाँ पे error comma fd, अच्छा, a plus is like this। so आप देख लो ये फाइल इज ओपन आ गया यहाँ पे। इसको एक और चीज कर सकता हूँ यहाँ पे कि ये LTC फाइल जो है, यहाँ पे मैं एक फाइल नेम दे देता हूँ इक्वल टू, ये LTC फाइल नेम एंड यहाँ पे मैं फाइल नेम दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं वापस से रन करता हूँ, सो द सेम थिंग। ठीक है, ये तो फाइल ओपन के लिए हुआ। लेट्स कम टू नेक्स्ट, रीड फाइल। नाउ रीड फाइल का सिंटेक्स क्या है, ये एज इट इज हम यहाँ पे रखते हैं, तो fs डॉट रीड, ओके। तो लेट्स से आपने, लेकिन आपने कुछ फाइल में लिखा नहीं है, ओके। सो लेट्स सी कि इट इज क्रिएटेड, दैट्स इट। तो fs डॉट रीड, अभी यहाँ पे क्या होगा, fd फाइल डिस्क्रिप्टर जो रहता है पहला वो रहेगा, ओके। देन बफर, तो बफर क्या होता है, बफर होता है फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीम लाइन बफर होता है, लेट्स से दिस। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हो, वो बफर स्ट्रीम में इसके अंदर एक बफर क्रिएट कर दिया, इसके अंदर आपने कुछ कैरेक्टर्स डाल दिए, एंड दैट कैरेक्टर्स अगर आपको वो फाइल पे लिखना है तो दैट विल गो थ्रू बफर ओनली, ओके। तो यहाँ पे एक बफर क्रिएट करते हैं, एलोकेट करते हैं, लेट्स से, ओके। तो कॉन्स्ट बफर इज इक्वल टू न्यू बफर डॉट एलोक, ओके, 1024। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना यहाँ देना चाहते हो, उसकी वैल्यूज 1024 मैंने डिफॉल्ट ऐसी रख दिया है, ओके। तो यहाँ पे बफर दे देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या है यहाँ पे, इफ यू सी, तो ऑफसेट फाइल, इसका ये जो बफर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जीरो से ही मुझे स्टार्ट करना है बफर का ऑफसेट। नाउ हमेशा बफर जीरो से ही स्टार्ट होता है, आप बीच का कहीं से दोगे तो वो उसी कैरेक्टर से लेगा। नाउ लेंथ क्या होता है यहाँ पे, तो ये बफर का लेंथ, तो लेट्स से बफर डॉट लेंथ मैंने दे दिया। नाउ पोजीशन, फाइल के किस पोजीशन से आपको इसको करना है, बाय डिफॉल्ट हमें जीरो से करना है फाइल के पोजीशन। ये पोजीशन क्या होता है, फाइल का होगा। उसके बाद कॉल बैक, तो यहाँ पे कॉल बैक में क्या क्या रहेंगे, एरर रहेगा, बाइट्स रहेगा, बफर रहेगा। तो हमारा काम एरर और बाइट्स से ही हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे हम एरर कॉमा बाइट्स दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से हमें फाइल को लिखना है, राइट, क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो इसके यहाँ पे पहला तो इफ एर, ओके,
ये कॉपी करेंगे एज इट इज, किया। नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, ओके, लेंथ देखना है तो लेट्स टाइप लेंथ, बाइट्स, ओके। नाउ आपको अगर प्रिंट भी कराना है, क्या है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आ जाएगा बफर डॉट स्लाइस 0, बाइट्स, कॉमा, और ये जो आएगा उसको स्ट्रिंग में बदल देते हैं, फाइन, ये हो गया आपका, ओके। तो अभी इसको रन करेंगे, ये रीड करेगा, कुछ होगा नहीं, दैट विल बी एम्प्टी, बट लेट्स सी, ओके। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिस्ट मिस कर रहे हैं, ये लेंथ कॉमा बाइट्स, लेंथ यहाँ पे होगा, यहाँ कॉमा होगा, हाँ इट इज फाइन, ठीक है। एफ डी इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो एफ डी इज नॉट डिफाइंड, तो एफ डी वॉज नॉट डिफाइंड, सो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इसको इसके बाहर डिफाइन किया और एफ डी हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी बना के रखा हुआ, ओके। तो फाइल ओपन हुआ है, उसका एक फाइल डिस्क्रिप्टर है, फाइल डिस्क्रिप्टर हमने इसके अंदर नहीं रखा था, तो दैट्स वाई ये एरर। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, सो एड, और ये जो है ये पार्ट इसके अंदर रहेगा। इंडेंट करना, कोडिंग में इंडेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। अगर आप कोड करते हो तो प्लीज़ इंश्योर करो कि आप इंडेंट करो, कमेंट करो, इंडेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट भी कर देता हूँ, कमेंट ये रहेगा कि रीडिंग अ फाइल, ओके, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। लेट्स ट्राई नाउ, ओके। तो देखो फाइल इज ओपन, लेंथ 0 है, और वो यहाँ पे आया नहीं। अगर आपको इसको और देखना है तो ये आप यहाँ पे इसको बफर डॉट स्लाइस जो है यहाँ पे ये कर देते हैं, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट, ओके। तो ये उसके अंदर का टेक्स्ट, टेक्स्ट इज एम्प्टी, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, तो ये रीड का हुआ। कमिंग टू नेक्स्ट इज राइट फाइल। अभी आप लेट से आपने एक सेंटेंस ले लिया यहाँ पे, ओके, लेट सेंटेंस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लोकेश टेक क्लासेस, ओके। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एफ एस डॉट राइट फाइल, तो फिर से एफ एस डॉट राइट फाइल पे जाते हैं। पहला यहाँ आर्गुमेंट क्या कह रहा है, फाइल है, ओके। तो लेट्स गो टू फाइल। तो फाइल जो है उसका फाइल ने ये यहाँ पे फाइल में क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। तो ये फाइल नेम भी हो सकता है और फाइल डिस्क्रिप्टर भी हो सकता है। तो फाइल नेम हम लोग देंगे, तो ऊपर हमने फाइल नेम दिया है तो यहाँ पे लेट्स से इसको फाइल नेम ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर डेटा, डेटा में क्या क्या रहेगा, यहाँ स्ट्रिंग, बफर, टाइप एरे, डेटा व्यू, वो आपको जो भी देना है, हमने ऊपर में स्ट्रिंग लेकर रखा हुआ है, तो लेट्स गिव इट अ स्ट्रिंग, ओके। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शंस में इनकोडिंग है, मोड है, फ्लैग है, फ्लश है, सिग्नल है, ओके। तो लेट्स से हमने इसको UTF-8 दे दिया,
दैट इज ऑल्सो, मतलब आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो ऑप्शंस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप यू शुड गिव ओनली दिस एन्कोडिंग मोड फ्लैग, वो दे सकते हो। ओके, नहीं भी देंगे तब भी वो चलेगा। डिफ़ॉल्ट UTF-8 ही होता है, ये सबका डिफ़ॉल्ट बना हुआ है UTF-8 00666110 डब्ल्यू, और यहाँ फ्लश बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। ओके, तो ये रहते हैं। तो लेट्स से अब सीधा कॉल बैक लेते हैं। यहाँ पे फाइल नेम हो गया, सेंटेंस हो गया, और कॉल बैक लेते हैं। तो कॉल बैक में लास्ट में एरर ही है इसमें, तो यहाँ पे सिर्फ एरर है, तो एरर का एक एरो फंक्शन बना देते हैं। ओके, और इसमें सेम ये कॉपी करूंगा मैं, एरर कॉपी करो। तो आप देखो फाइल इज ओपन, लेंथ 0 एंड सेंटेंस, हाँ सॉरी, अभी ये फाइल जब किया है राइट आपने, तो इसको रीड भी करना जरूरी है राइट। तो लेट्स रीड इट नाउ। तो इसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ही कॉपी करेंगे। ओके, तो अभी आप यहाँ पे रीड करोगे, तो लेट्स से इसको रीड करते हैं। तो ये देखो, ये क्या पहला वाला वो ब्लैंक आया ही नहीं, फाइल ओपन हुआ फिर सीधे है ये हो गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लोकेश टेक क्लासेस। तो आपने देखा वो रीड जो ऊपर एम्प्टी इससे पहले दे रहा था, वो एम्प्टी अभी रहा नहीं। ओके, वो इस समय आपका ये वाला पहले एग्जीक्यूट हो गया, एफ एस डॉट राइट पहले एग्जीक्यूट हो गया एफ एस डॉट रीड से, तो इसीलिए दो बार वो जो रीड किया है उसने उसने पहले एग्जीक्यूट किया। अगर इफ यू वांट कि ये जो राइट है वो बाद में आए या सिंक्रोनसली आए, तो उसके लिए आपको ये सब रीड के अंदर ही देना होगा। तो लेट से ये जो ऊपर रीड कर रहे हैं, ओके, अगर मैं इसके अंदर ही ये तीनों दे देता हूँ, कॉपी करके ये तीनों इसके अंदर ही दे देता हूँ। ओके, और अब करता हूँ, तो फाइल ओपन हुआ, रीड भी हुआ, मगर यहाँ पे वो जो एम्प्टी, अभी एम्प्टी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी फाइल में ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लोकेश टेक क्लासेस आ चुका है। तो अनटिल अनलेस आप ये फाइल को एम्प्टी नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अपेंड फाइल। अपेंड फाइल का पाथ क्या है, एफ एस डॉट अपेंड फाइल। तो यहाँ पे फटाफट एफ एस डॉट, ये हम राइट के अंदर करते हैं, अदरवाइज ये असिंक्रोनसली ले लेगा। तो अगर आप रीड भी कर रहे हो तो लेट्स डू इट इनसाइड राइट। लेकिन आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। तो रीड करने दो, अभी एफ एस डॉट अपेंड करते हैं, एफ एस डॉट अपेंड फाइल। तो इसमें भी फाइल नेम रहेगा। ओके, यहाँ पे, और डेटा जो है वो स्ट्रिंग है बफर, तो डेटा एक बना लेते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस इज इक्वल टू डे 4। ओके, देन सेंटेंस हो गया आपका डे 4, और फाइल नेम हो गया ये अपेंड फाइल। फिर डेटा जो होगा आपका स्ट्रिंग होगा, तो सेंटेंस 4 को यहाँ पे दे देता हूँ मैं, सेंटेंस 4। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ये ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस विल बी बाय डिफॉल्ट UTF-8। लेट्स से यहाँ पे हम UTF-8 कर देते हैं। ओके, तो UTF-8 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आपका कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन आपका एरर हो जाएगा, कि यहाँ पे एरर का कॉल बैक एक बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं, इफ एरर इज दिस कंसोल डॉट लॉग। हाँ, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे बस एक और कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल इज रिटन
ओके, और कॉपी करो, नीचे कर दो। तो ये हो गया आपका फाइल इज अपेंडेड। फिर से चलाते हैं तो आई कैन सी देयर इज सम एरर, सेंटेंस 4 यहाँ पे है, इसलिए है, इसको कर लेते हैं। अभी वापस से चलाते हैं तो देखो फाइल इज अपेंडेड पहले हुआ, फाइल इज रिटन बाद में हुआ। तो ये असिंक्रोनस रे की वजह से हुआ है कि आपका अपेंडेड वाला पार्ट वो पहले चल गया है, रिटन वाला पार्ट बाद में चला है। तो इसको अगर आप चाहते हो कि सेम उसमें रखो तो मैं इसको जो है यहाँ पे ये दोनों जो है मैं इसके अंदर राइट के अंदर ही कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब मैं करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो ये आ गया फाइल इज अपेंडेड। फाइल इज अपेंडेड के बाद आपको उसको रीड करना है, तो अपेंडेड के अंदर वो होना चाहिए, अदरवाइज वो पहले से रीड हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो लेट्स से दिस, ये अपेंड फाइल के अंदर गया मैं, और ये इसके अंदर ही रीड करूंगा, नहीं तो वो कभी भी वो पहले ही रीड कर लेगा तो आपको फिर भी नहीं दिखेगा। तो अभी आप देखो तो डे 4 के साथ वो दिख रहा है। ओके, फाइल इज अपेंडेड, उसको रीड हुआ। अगर लेट से आपको देखना है तो ये इसको मैं बाहर कर देता हूँ। एफ एस डॉट रीड, एंड एफ एस डॉट रीड को मैं बाहर करता हूँ ये। तो अभी आप देखो एफ एस डॉट रीड पहले ही ऊपर रीड हो गया कहीं पे। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स असिंक्रोनसली। मैं कंट्रोल जेड फटाफट कर देता हूँ सो दैट एवरीथिंग विल बी इनसाइड अपेंड फाइल। कमिंग टू नेक्स्ट इज क्लोज। अभी फाइल हो गया, अब ये एफडी को मुझे फाइल डिस्क्रिप्टर जो ऊपर ओपन है उसको क्लोज करना है कुछ भी करने से पहले। तो लेट्स से अभी हमने ये चारों चीजें देख ली, ओपन फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल एंड अपेंड फाइल। अब हम फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज कर देते हैं। तो लेट्स क्लोज इट। तो इसका क्या है, इसको थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं। फाइल राइट फाइल है, फाइल अपेंड है, तो अभी अपेंड के अंदर ही हम फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो बात क्या है, एफ एस डॉट क्लोज। तो एफ एस डॉट क्लोज सिंटेक्स, सॉरी, हाँ, एफ एस डॉट क्लोज एफ डी। और तो अब ये एफ एस क्लोज हो गया, यहाँ पे लिख दो फाइल इज क्लोज, कंसोल डॉट लॉग, वापस से चलाओ। अब ये देखो फाइल इज क्लोज आ गया। तो आपका एक क्लोज फाइल भी हो गया। नाउ कमिंग टू डिलीट फाइल। तो डिलीट फाइल में क्या होता है, एफ एस डॉट अनलिंक, जो पाथ दोगे वो स्ट्रिंग, बफर या यूआरएल हो सकता है, तो पाथ जनरल फाइल नेम देंगे हम, एंड कॉल बैक वहाँ पे रख देंगे विथ एरर। तो अगर आप एग्जांपल देख लो, अनलिंक एलटीसी डॉट टी एक्स टी यहाँ पे है, एरर का थ्रो बैक कर दिया तो हो गया। तो अनलिंक कर लेते हैं, ये फाइल क्लोज हो गया, यहीं पे अनलिंक कर लेते हैं। ओके, एफ एस डॉट अनलिंक मीन्स डिलीट। ओके, तो इसमें पाथ दे देना है फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है आपका, फाइल नेम लिखा था, है ना। फिर एरर, अभी जो भी जाएगा वो एम्प्टी से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये देखो टेक्स्ट एम्प्टी रहा, दूसरे का टेक्स्ट ये रहा 36, बाकी डे 4 स्टार्ट हुआ, फाइल इज क्लोज, फाइल इज डिलीटेड एंड दिस इज द एंड। ओके, तो आप लोगों ने अभी सीखा कि फाइल ओपन कैसे करते हैं, फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स होते हैं, then how to open the file, how to read a file, how to write a file, and how to close the file, how to append the file, how to close the file system, and then how to delete the file। तो ये फाइल ऑपरेशन, जो भी फाइल के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं वो आज आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल में जाना। ओके, देन मिलते हैं फिर हम लोग अगले ट्यूटोरियल के लिए।
बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।